ये एग्जिट पोल जो दिखाया जा रहा है एक मनोविज्ञान दवा बनाने के लिए, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। 4 जून को जब एग्जैक्ट पोल आएगा उसमें इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये तय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूँ आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए 7 चरणों का मतदान समाप्त हुआ, अब सिलसिला शुरू हुआ एग्जिट पोल का, जहां इंडिया गठबंधन तेजस्वी प्रसाद यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि 6 चरणों के बाद कि 300 प्लस सीटें आ चुकी है, अब सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। अब एग्जिट पोल का सिलसिला शुरू हुआ, एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। इन सब बातों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, आप लोग तो 6ठे चरण के मतदान के बाद ही कह दिए थे कि सरकार बन रही है, अब तो अभी भी कह रहे हैं सरकार हमारी बन रही है। देखिए, ये एग्जिट पोल जो दिखाया जा रहा है एक मनोविज्ञान दवा बनाने के लिए, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। 4 जून को जब एग्जैक्ट पोल आएगा उसमें इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये तय है। 295 प्लस सीटें देश में आएंगी और बिहार में 25 प्लस सीट, 25 से ज़्यादा सीट पर इंडिया गठबंधन जीतेगा। और ये जो 2 दिनों तक खुशफहमी में विरोधियों को रहना है वो रहें, खूब मनेर का लड्डू खाएं, लेकिन 4 जून के बाद वो नज़र नहीं आएंगे। 4 जून को जब परिणाम आएंगे, जो हकीकत सामने आएगा, जिस जनता ने महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए वोट किया है, उसका असर दिखेगा। ये जनता तेजस्वी यादव जी के सभाओं में जो भीड़ उमड़ रहा था, जो आशीर्वाद तेजस्वी यादव जी को दे रहा था, वो दे रहा था 1 करोड़ नौकरी मिलेगा। तेजस्वी यादव जी ने नौकरी देने का वादा किया, गरीब माताओं बहनों को 1 लाख खाते में देने का वादा किया, 500 में गैस सिलेंडर का वादा किया। संविधान, लोकतंत्र बचाने का जो प्रण था, जो 24 जन वचन थे तेजस्वी यादव जी के, उस पर जनता ने वोट किया है। लेकिन जनता ने भैंस, मंगलसूत्र और मुजरा पर नहीं किया। इसलिए हमें पूरा विश्वास है, हम आश्वस्त करते हैं सभी लोगों को कि भारी संख्या में लोगों ने वोट दिया है। बढ़ चढ़कर पूरे उत्साह के साथ लोगों ने तेजस्वी यादव जी को प्यार, आशीर्वाद, समर्थन दिया है। और इस चुनाव में 25 से ज़्यादा सीटें हम जीतेंगे। 2 दिनों का इंतज़ार कीजिए, 48 घंटे के बाद देश का चुनाव परिणाम सामने आएगा, हकीकत सामने आएगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और जीतेगा इंडिया, सरकार बनाएगा इंडिया। पहले तो आप कह रहे थे 300 सीटें पार होगी, अब 295 पर ये 5 सीटें कहाँ गई? अरे भाई, 200 हम 400 पार वाले नहीं हैं। हम लोग ये सब दिवा स्वप्न मुगालते में ये शोर मचाने वाले नहीं हैं। जो फीडबैक आया पूरे देश से, उसी के आधार पर कि 295 से ज़्यादा सीटें, मतलब 300 पार तो हो रहा है हमको, ये तो हम कह ही रहे हैं और ये होगा। आप आने दीजिए थोड़ा। बिहार में कितना सीट? 25 से ज़्यादा सीटों पर बिहार में इंडिया गठबंधन जीत रहा है और 10 सीटों पर कांटे का मुकाबला है। इसलिए कोई मुगालते में है, दिवा स्वप्न देख रहा है, खुशफहमी में है, तो 2 दिनों तक रहने दीजिए। आखिरी सवाल लेंगे। कल पाटलिपुत्रा के एनडीए के प्रत्याशी रामकृपाल यादव पर हमला हुआ, वो सीधे आरजेडी पर आरोप लगा रहे हैं कि हार की बौखलाहट से इस तरह से। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है। क्या प्रमाण है उनके पास? यही बीजेपी का सबसे बड़ा दोहरा चरित्र है कि सब चीज़ में आरोप विरोधियों पर, आरजेडी पर लगा देती है। जब जांच होता है, दूध का दूध पानी का, छपरा में क्या हुआ? हार के डर से बौखलाकर, घबराकर, ये सब काम विरोधियों का है। हम लोग इन सारे चीज़ों पर हमारे नेता, हमारी पार्टी को विश्वास नहीं है और सब दिन वोट की चोट देने के लिए ही हमने कहा है अपने लोगों को। ये बंदूक चलाने वाले लोग कौन हैं, छपरा में कौन पकड़ाए, ये सबको पता है। इसलिए ये गलतफहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए और किसी को इस तरह का
बेतुका निराधार अनर्गल आरोप नहीं लगाना चाहिए। ये आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। इसमें निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये गलत आरोप लगा रहे हैं विरोधी। चलिए देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। तमाम सवालों का जवाब दिया, तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट बैच से शैलेंद्र कुमार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।